BCA सेमेस्टर। आज हम क्या करेंगे, इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में मैं बताऊंगी। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, आपका एक सर्किट होगा जो किससे बना होता है, लॉजिक गेट से बना होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे गेट का कॉम्बिनेशन करके हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे और वो सर्किट किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें हम फिर बताएंगे कि क्या करना है हमें। आज का जो टॉपिक होगा वो मल्टीप्लेक्सर होगा, ठीक है। उससे पहले आप कॉम्बिनेशन सर्किट की डेफिनेशन देखो। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, ये इसमें क्या करते हैं, सर्किट होता है जो मेड अप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मैं आपको करवा चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में करवाए थे। विच हैज बीन डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, किसी कोई पर्पज होगा उसको डिजाइन करने का और वो पर्टिकुलर कोई टास्क को परफॉर्म करेगा। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होगा, n नंबर ऑफ इनपुट होंगे आपके और m नंबर ऑफ आउटपुट होंगे। तो यहाँ पर इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर्किट होंगे, जैसे कि इनकोडर है आपका, ठीक है, डिकोडर आएगा, मल्टीप्लेक्सर है और डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारे आपकी इस यूनिट में है। तो आज हम इसमें से फर्स्ट वाला टॉपिक करेंगे मक्स। मक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक अभी तक आपने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट जो थे नैंड और नोर थे। इसी तरीके से अगर कोई यूनिवर्सल सर्किट आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसका यूज करके आप कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सिलेक्टर। डेटा सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैनी टू वन सर्किट। डेटा सिलेक्टर का मतलब है कि डेटा को सिलेक्ट करने का काम करेगा ये, ठीक है। किस तरीके से करेगा, इसमें आपके पास जैसे कि आपके बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, 2x1 मार्क्स होता है, 4x1 और 8x1। इसमें क्या होगा, ये जो इनपुट है आपके, ठीक है, ये यहाँ वाला जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है ये आपके क्या है, इनपुट, और ये जो 1 है ये क्या है आपका आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर में 2x1 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। और एक चीज और होती है जो ये बताएगी कि इन 2 इनपुट में से कौन सी इनपुट को सिलेक्ट किया जाएगा, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिलेक्शन लाइन से, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सर की नीड क्या है। सपोज करो कि एक है आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर और यहाँ पर है रिसीवर, ठीक है, ये T1 और ये R1, T2, T3 और T4, ये R2, R3 और R4। सपोज करो कि T1 से को डेटा ट्रांसफर करना है R1 के पास, ठीक है। तो यहाँ से हम एक केबल लगा देंगे 10 किलोमीटर की, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी केबल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, 4, और इसका साइज क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। लेकिन अगर हम ये काम एक ही केबल से कर लें, यहाँ पर एक केबल लगा दें, उसी से ये चारों अगर अपने इनपुट दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक रिसीवर होगा। तो सेंडर साइड पे क्या होगा, एक मल्टीप्लेक्सर होगा, M2X से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लाइनें होंगी और यहाँ पर एक लाइन होगी, और रिसीवर साइड पे जो रिसीवर है यहाँ पे डीमक्स होगा। डीमक्स मतलब डीमल्टीप्लेक्सर। तो देखो 4 केबल की बजाय यहाँ पे हम ओनली एंड ओनली कितना करेंगे, 10 किलोमीटर की एक वायर लेंगे, उसी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट आपके कितने थे, 4, ये क्या हो जाएगा आपका T0, T1, T2 और T3। यहाँ पर सेम ऐसे R1, R2, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट तो आपका 4 इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, सपोज करो ये यहाँ पर Y है आपका और यहाँ पर एक इनपुट है और आउटपुट आपके बहुत सारे होंगे। जस्ट मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट होता है डीमल्टीप्लेक्सर। तो अगर आप इसकी नीड समझ रहे हो तो ये दोनों एक साथ समझ लें। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, मैनी टू, एक और नाम बताया था मैंने, मैनी टू वन। देखो मैनी क्या है, आपके इनपुट है, और 1 क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या है, 1 to मैनी। इनपुट क्या होंगे आपका 1 और मैनी क्या होंगे आपके आउटपुट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, R1, R2, R3 और R4, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चला कि हम क्यों मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं, कि इस ये पूरा सिनेरियो समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। एक्चुअली में जो स्टार्ट होगा वो आपके सिलेबस में क्या है, 2x1, 4x1, 8x1, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लेक्सर।
तो अब मैं ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर आपको करवा रही हूँ जिसमें क्या है 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में क्या करेंगे हम, इसमें इनपुट कितने होंगे। देखो जब भी आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर रहे हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें इनपुट कितने होंगे और आउटपुट कितने होंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं, इसमें भी कौन सा 2x1। तो यहाँ पर देखो जो भी इनपुट होंगे ना उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर में। तो 2 की पावर मतलब 2 कब होगा इक्वल, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 की पावर n इक्वल टू जो भी होगा वो आना चाहिए। तो ये जो n है ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिलेक्शन लाइन। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ इनपुट, कि उस सर्किट में कितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, तो 1 आपकी सिलेक्शन लाइन होगी और 2 आपके क्या होंगे, इनपुट होंगे। तो अभी मैं ये जो डिजाइन कर रही हूँ देखो यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर 2 इनपुट होंगे आपके। ठीक है, इसका नाम मैं दे देती हूँ I0 और I1। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होगा आपका Y, ये आपका क्या है आउटपुट। जनरली हम Y आउटपुट ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि Y ही आप ले हो, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे I0 हो गया और I1, ये आपके क्या है I0 I1 क्या है आपके इनपुट और Y क्या है आपका आउटपुट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दो हमारे पास इनपुट है तो इनको हैंडल करने के लिए हमें कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए, ओनली 1 सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर उसका नाम ये क्या है आपकी सिलेक्शन लाइन, तो इसका नाम मैं दे देती हूँ S। तो अब ये जो एक वेरिएबल आपको पता ही है कि बाइनरी में ये वेरिएबल कितने बिट को रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और या फिर क्या होगा 1। तो 2 है यहाँ पे 0 और 1, तो सिंगल वेरिएबल कितने इनपुट को हैंडल कर सकता है, कितने मैनेज कर सकता है 2 को। ठीक है, यहाँ पर मान लो इसको मैं मान लू 0, जब इस S की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा इनपुट आएगा, देखो यहाँ से हमें 2 लाइनें अटैच करने की जरूरत नहीं, जब हमें जरूरत होगी तो हम ये वाली लाइन अटैच कर देंगे, जब ये नहीं चाहिए तो हम ये। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी समझ आई कि दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगी, या तो I0 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट आएगा या फिर I1 के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा इनपुट पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव है। ठीक है, ये टाइम वाली बात क्यों कर रही हूँ, देखो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, सर्किट है जो गेट से बना होगा और पर्टिकुलर टाइम पे जो इनपुट है उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे ही आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसमें हमारे इनपुट क्या है I0 और I1। तो जब S की वैल्यू 0 होगी तो I0 यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो किसकी आएगी, I0 की। अगर हम S को क्या कर देते हैं 1, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, I1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ आ गई, ये सिलेक्शन लाइन का क्लियर होना, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कंट्रोल पिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्किट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से सिलेक्शन लाइन से। तो ये चीज बहुत ही काम की है, ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे कि जब भी आप जैसे 4x1 मार्क्स बताओगे तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे 4 इनपुट होंगे, तो 4 वेरिएबल को आप कितने बिट में हैंडल कर सकते हो 2, जैसे अभी गेट में बना रहे थे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, 2 को करना है तो एक सिलेक्शन लाइन होगी। अब देखो Y की आउटपुट क्या आएगी, ट्रूथ टेबल इसमें कैसे बनेगी, इसमें आपका आ जाएगा S सिलेक्शन लाइन और Y आपका आउटपुट है। तो देखो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या क्या है आपकी, फर्स्ट टाइम तो क्या होगी 0 और फिर क्या होगी 1। जब S 0 है तो Y में आउटपुट किसका आएगा, अभी बताया था I0 का, और अगर 1 है तो I1 का। इतना क्लियर हुआ, ये इसकी टेबल बन गई। अब इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप, इसकी SOP एक्सप्रेशन क्या होगी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो y इसमें क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसकी SOP एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ पर क्या है S 0 है और SOP में क्या होता है 0 के ऊपर क्या आएगी, बार आएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम S
कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो जाएगा I0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस और फिर यहाँ पर क्या है S और I1, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कुछ याद नहीं करना, फ्लो में ये सब चीजें आपको आ जाएंगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या किया, जब S की वैल्यू 0 है तो बताया था ना क्या होगा I0, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, S 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा S कॉम्प्लीमेंट और I0, ठीक है। प्लस दूसरा इनपुट का काम करेगा, जब S की वैल्यू क्या है 1 है तो S और इसके साथ क्या है I1, और यही क्या है इसकी SOP एक्सप्रेशन। तो इसको अच्छे से लिख के आना है कि SOP एक्सप्रेशन क्या है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब क्या करना है आपको, ये टेबल भी देख लेना, इसी के अकॉर्डिंग पहले क्या बनाया मैंने, सर्किट बनाया, उसके बाद ये ट्रुथ टेबल और फिर क्या आई आपकी एक्सप्रेशन आई है। तो अब क्या करना है, लास्ट में आपको इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अभी आपने जो गेट पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, डॉट है यहाँ पर और यहाँ क्या है S कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, S कॉम्प्लीमेंट अचीव करना है, तो क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे। यहाँ पर मैंने इनपुट दिया S, यहाँ क्या आ गया S कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या है I0 और फिर क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा आपका, ठीक है। दूसरे में क्या है आपका S है तो S डायरेक्ट हम दे देंगे, ठीक है। ये भी एंड गेट लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये S है और दूसरा इनपुट क्या है आपका I1, दोनों दे दिए। उसके बाद क्या, देखो ये वाली चीज भी हमें अचीव होगी और ये वाली भी। इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस के लिए क्या यूज करना होगा आपको, एक और गेट, ठीक है। और से प्लस आता है ना, A+B जो आ रहा था तो सेम वही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Y आपका आ जाएगा आउटपुट, Y क्या थी, तो इस वाले गेट के आउटपुट क्या होगी आपकी, यहाँ पे क्या निकला S कॉम्प्लीमेंट I0 और यहाँ पे क्या है S I1, और इस गेट की वजह से क्या हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या निकला, अभी जो सर्किट आपने बनाया ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 2:1 मक्स, ठीक है। तो ये जो सर्किट था अभी यहाँ जो बनाया है, इसको क्या लिखोगे आप, 2:1 मक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इनपुट बताए थे और आउटपुट बताई थी और ये सिलेक्शन लाइन थी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली काम क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला सर्किट है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये तो हमने सिर्फ बाहर से बनाया था, अंदर ये काम कैसे हो रहा है, ये आउटपुट कैसे आ रही है, वो इस फॉर्म में निकल के आ रही है, ठीक है। और ये सब कैसे आया, हमने इस जो यहाँ टेबल बनाई थी मैंने, ठीक है। टेबल क्या थी हमारी, एक बार S था और Y आपकी आउटपुट थी, ये 0 था और 1 था, यहाँ पे क्या था I0 और I1। तो इसको देख के हमने क्या निकाला था, SOP एक्सप्रेशन, और SOP को देख के हमने क्या किया है, ये सर्किट डिजाइन किया। तो अभी आपको किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया 2:1 मार्क्स। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बताते हुए, अगर 2:1 की बजाय आपका मैं बोल दूं कि 4:1 मार्क्स डिजाइन करना है तो क्या करोगे, देखो जब भी आप करते हो 4:1, तो देखो 4 है, इसको किस फॉर्म में लिख के देखो, 2 की पावर n = 4। कितना करें हम 2 की पावर को कि आंसर क्या आ जाए हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी उसमें, ठीक है। तो 2 की पावर 2 = 4 हो गया, तो 4 है। अब देखो ये क्या है, आप ये जो n की वैल्यू आई ना, ये आपकी क्या हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइन, ठीक है। तो पता चल गया, देखो यहां से आपको जैसे ही 4:1 मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, इनपुट कितने हैं आपके 4 और आउटपुट कितना, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या होगा 1। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि सिलेक्शन लाइन कितनी। तो ये मैंने बता दिया, इस फॉर्म में लिख के देख लेना, जो भी n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन में होगी। अभी देखो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर 8:1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो 8 इंटू 1 है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइनें कितनी होंगी? तुरंत देखते ही पता हो जाना चाहिए कि 8 तो क्या है आपके इनपुट है और 1 क्या है आपकी आउटपुट। तो बात कहां पर रह गई हमारी, सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? तो 8 क्या होगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो जो 3 आया 3 कितनी होगी उसकी सिलेक्शन लाइन होगी। तो सिलेक्शन लाइन कितनी यूज होंगी किसी मल्टीप्लेक्सर में, ये चीज आपको क्लियर होगी। इसमें कोई डाउट है तो इस फॉर्म में लिख के देख लेना 2 की पावर n। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन करेंगे हम। तो देखो 8 इंटू 1 में क्या होगा, यहाँ पर 8 इंटू 1 मक्स, यहाँ पर I0 I1 I2 I3 I4 I5 और I6 और I7, 0 से लेके 7 तक अगर हम लेते हैं तो 8 इनपुट हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आउटपुट क्या होगी ओनली 1। ये y आपकी क्या है आउटपुट है। अब देखो 8 इंटू 1 है, अच्छा 4 इंटू 1 नहीं बताया ना मैंने अभी, या 4 इंटू 1 बताया था, 2 इंटू 1 बताया था। तो पहले मैं आपको बताती हूँ 4 इंटू 1। ठीक है, 4 इंटू 1 में क्या होंगे आपकी 4 इनपुट होंगे I0 I1 I2 और I3। यहाँ पे सिलेक्शन लाइनें कितनी होंगी 2। इसको हम क्या नाम देंगे S0 और ये क्या है S1 और आउटपुट आपका एक ही होगा इसमें भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अब हमारे इनपुट कितने हैं ओनली 4। तो सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि कौन सा इनपुट क्या होगा सिलेक्ट होगा। तो देखो S0 मैंने इधर लिया और S1, ये चीज भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि कभी S0 इधर ले लो और S1 इधर। ये देखो S0 क्या है आपकी MS। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 4 इंटू 1, इसमें क्या होगा 2 सिलेक्शन लाइन है तो इसको क्या लेंगे हम MSB और ये क्या होगा सॉरी ये क्या होगा आपका LSB और ये होगा MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है तो क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बाइनरी में देखते ही पता चलना चाहिए आपको ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने S0 इधर ही क्यों लिया और यहाँ पर S1 क्यों लिया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 का वेट कितना आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 0 है और ये क्या है 2 की पावर 1 है, तो ये 1 है और ये 2 है, ये वेट है ना। और अगर 3 सिलेक्शन लाइन होती तो यहाँ पे देखो अगर हमारी 3 सिलेक्शन लाइन है तो हमारे इनपुट क्या होंगे 4। ठीक है, लेकिन अभी हमारी सिलेक्शन लाइन कितनी है 2, तो कहाँ तक जाएगा सिर्फ 0 से लेके यहाँ तक 3 तक आएगी, 4 को ही हैंडल करेगा। अब देखो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी और ट्रुथ टेबल क्या निकलेगी। तो सिलेक्शन लाइन को हमें एज ए इनपुट लेना है इस टेबल में। गेट से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे क्या ले रहे थे हम इनपुट ले रहे थे, यहाँ पर भी यही है इनपुट में क्या ले रहे हैं हम सिलेक्शन लाइन। तो पहले हम क्या करेंगे इधर S0 और S1 2 हमारी क्या थी, ये क्या है आपकी सिलेक्शन लाइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका Y क्या था आपका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो कितने पेयर बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब S की वैल्यू 0 है और S1 भी क्या है 0 है तो कौन सी लाइन इनमें से एक्टिव होगी जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पर 4 लाइनें तो क्या जब ये 0 0 होगा यहाँ पर तो कौन आएगा, यहाँ पे किसकी एंट्री अलाउ होगी। देखो क्या बोला था मैंने कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये डेटा सिलेक्टर है। डेटा हमारे पास बहुत सारा है और उनमें से हमें कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो जब ये और कौन सा होगा I0 होगा या I1 होगा I2 होगा या I3 होगा। ठीक है, तो ये चीज कैसे होगी, जब यहाँ पर 0 0 है तो क्या होगा ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे अगर आप 0 और 1 कर दोगे तो ये लाइन कनेक्ट ना होके ये वाली लाइन कनेक्ट होगी। ऐसे ही ये सारी लाइनें ऐसे कनेक्ट होंगी, यहाँ से वैल्यू चेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 0 है तो क्या आएगा आपका I0, यहाँ पे I1 I2 और I3। अब देखो ये टेबल बन गई आपकी। अब आपको क्या निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालनी है और वो क्या होती है SOP एक्सप्रेशन। तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो
y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों जीरो हैं तो क्या हो जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट और S0 कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्या है I0। ये याद नहीं करना, बस इसको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, और उसकी एसओपी एक्सप्रेशन ही लिख रही हूँ और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए प्लस का सिंबल बीच में आएगा, फिर इसकी लिखनी है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जीरो है तो क्या हो जाएगा S1 कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या है S0, उसके बाद आएगा आपका I1, दो की होगी। उसके बाद थर्ड नंबर ये वाला लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो S क्या है आपका, S1 आपका 1 है तो ये S1 रहेगा, और S0 आपका 0 है तो क्या हो जाएगा S0 कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्या है I2 प्लस I3 का क्या होगा, दोनों 1 है तो S1 और S0 और I3। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गई। इसमें रट्टा नहीं मारना आप लोगों को, सिंपल यहाँ देखो और उसकी एसओपी एक्सप्रेशन लिखो और बीच में बस प्लस प्लस करके उसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये एक्सप्रेशन हमारी निकल के आई है 4x1 मक्स की। अब क्या करना है, इसको देखते हुए आपको सर्किट डिजाइन करना है, क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, तो ध्यान से देखो कितने इनपुट है, S0 है और S1 है, तो कहीं पे कॉम्प्लीमेंट और कहीं पर नहीं है, तो क्या करेंगे इस चीज को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, एक S0 और दूसरा क्या है S1। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल वेरिएबल के लिए लाइन होगी, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट इसको मैं यहीं कर दूं। ठीक है, ये वाली लाइन किसके लिए है, कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, आप इसको कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, मेरे पास स्पेस ऐसे तो मैंने ऐसे कर लिया, बुक्स में आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वाली लाइन किसके लिए आ रही है, S के लिए आ रही है, और ये वाली लाइन किसके लिए, S कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो देखो कितनी है यहाँ पे, यहाँ एक एंड गेट लगेगा, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी, तो टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट सॉरी एंड गेट कितने लगेंगे, डॉट है ना बीच में, तो हमारे कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे मैं 4 एंड गेट बना देती हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 एंड बन गए, फिर बीच में क्या है प्लस, तो इन सब के बाद हमारा क्या लगेगा, और गेट लगेगा, तो यहां से ऐसे कर देंगे हम, और ये क्या लग जाएगा एक और गेट, और यहाँ क्या निकलेगा आपका y। इतना काम सिंपल है ना, इसको देख के। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनमें इनपुट क्या क्या होंगे, तो कुछ नहीं देखना, ये क्या है आपका I0 के लिए था, ठीक है, और ये I1 के लिए, और ये I2 के लिए, और ये I3 के लिए। तो देखो I0 में क्या क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में S कॉम्प्लीमेंट है, और ये S0 भी कॉम्प्लीमेंट है और S1 भी कॉम्प्लीमेंट है, तो फर्स्ट वाले एंड गेट में कहाँ से जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद दूसरा भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट में से जाएगी। ठीक है, और तीसरी इनपुट क्या है आपकी I0, जो हम यहाँ से देंगे I0 इसमें। ठीक है, तो ये बन गई। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपका, ये है आपका S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, और क्या है I0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 तो इसमें जाएगा ही, उसके अलावा क्या है I1 के साथ S1 क्या है कॉम्प्लीमेंट में से जाएगा, तो देखो S तो ये है और ये कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन ये है, तो यहाँ से चला जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा S0 जो है वो पूरा S0 में से जाएगा, तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। सिंपल ये लाइनें देखनी है कि कौन सी लाइन को आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये दोनों चीजें होगी, I2 है, I2 में क्या होगा आपका, I2 तो यहाँ से डायरेक्ट दे दोगे आप। उसके बाद किस में जाएगा, I2 में देखो क्या है S1, तो S1 में से है, और S0 क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या जाएगा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट में से जाएगा, और ये यहाँ से इस वाली लाइन से जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, दोनों 1 1 से जाएंगे आपके, तो 1 वाली लाइन ये है, मतलब बिना कॉम्प्लीमेंट वाली,
और यहाँ पर ये इसमें से जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा I3। मैंने ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, आप लोगों को ऐसे नहीं करना, जैसे ये लाइन जाएगी ना तो इस लाइन को ऐसे करोगे आप यहाँ से, ठीक है, ऐसे बचाते हुए जाना है कि ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही, ऐसे फिर ये जाएगी, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे डायरेक्ट भी कर देते, तो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ सर्किट डिजाइन करना नहीं था, मैं आपको सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करवा रही थी कि जो इस तरीके की एक्सप्रेशन आएगी उसको आप कैसे डिजाइन करोगे। देखो स्टार्टिंग में अगर ऐसे बनवा दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कौन कौन सी लाइनें जा रही हैं। यहाँ पे ऐसे दिमाग नहीं लगाना कि कौन सी कहाँ गई, सिंपल ये एक्सप्रेशन देखो और जहाँ से जा रही है लाइन, जो यहाँ एक्सप्रेशन है उसी को, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और अगर सिंपल वेरिएबल है तो यहाँ से। तो ये क्या हो गया इसका 4x1 मार्क्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8x1 का बताऊंगी। 8x1 जब आप करोगे तो इसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ पर ये टेबल कितने की बनेगी, 0 से 7 तक, और फिर ये सर्किट डायग्राम क्या होगा और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में आता है 4 तक इनफ होता है कोई भी सॉल्व करने के लिए भी, और क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है, लेकिन 8x1 भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही।